हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस चित्र के अंदर ये वाले डायोड कौन से हैं। IN5408 जो डायोड हैं, ये डायोड हैं जो अल्टरनेटर के ठीक ऊपर चार डायोड लगे होते हैं, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया गया होता है। मेरे पास एक अल्टरनेटर है, देखिए, और इस अल्टरनेटर के ठीक ऊपर जो ये चार डायोड लगे हुए हैं, जो मैंने उस चित्र के अंदर दिखाया था, ये वो वाले चार डायोड हैं। लेकिन आज की वीडियो इन डायोडों के लिए नहीं है। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपको इन डायोडों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये डायोड क्यों लगाए जाते हैं और ऊपर जो मोटी तार अल्टरनेटर के फील्ड कॉइलों पर लगी होती है वो क्यों लगी होती है। जी हाँ, जो ये वाले डायोड है ना, जो अल्टरनेटर के ठीक एक साइड लगे होते हैं, कई सारे डायोड होते हैं। आज दोस्तों इनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर की फील्ड पर एक मोटी तार से के साथ उस फील्ड को वाइंड किया जाता है, ठीक है, और मैंने बताया था कि उसको लोड की सीरीज में लगाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा इसे दूसरे तरीके से। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। IN5408 के ये चार डायोड लगे हुए हैं और एक साइड ये स्लिप रिंग है, ठीक है। एक तार स्लिप रिंग से उठकर तो हमें सीधा मिल जाती है अल्टरनेटर के अंदर, ये मैंने 200 वाट के बल्ब पर लगाई हुई है। और एक तार स्लिप रिंग की उठकर डायोड पर लगती है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चारों डायोडों के ठीक बीच में से दो तारें उठकर गई हुई हैं। ये तारें गई हुई हैं अल्टरनेटर के फील्ड पर। जो मोटी तार से हम फील्ड को वाइंड करते हैं ना, अल्टरनेटर के अंदर जो मोटी तार होती है फील्ड पर, एक तो पतली तार होती है, लेकिन जो मोटी तार होती है ना, ये वो फील्ड कॉइल है, ठीक है। इन दोनों की तार इन चारों डायोडों के ठीक बीच में इस प्रकार लगेगी और डायोड के एक साइड से तार उठाकर देखिए मैंने 200 वाट के बल्ब पर लगाई हुई है। तो दोस्तों इसको आप अगर देख के समझ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको सबसे पहले एक बार एक डायोड को समझा देता हूं, तब आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये 5408 डायोड है और देखिए डायोड के ऊपर जो सिल्वर रंग का पट्टा होता है ना, वो होता है कैथोड यानी कि माइनस, और जो काला रंग होता है डायोड के ऊपर, ठीक है, वो होता है एनोड यानी कि पॉजिटिव का। डायोड का क्या काम होता है, जब इसके पॉजिटिव पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, बस पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे AC हो या DC का पॉजिटिव हो, तो ये आगे कैथोड की तरफ पॉजिटिव को जाने देगा। और अब बात आती है नेगेटिव वोल्टेज की। जब इस डायोड के कैथोड पर यानी कि जो डायोड के ऊपर जो सिल्वर रंग का पट्टा होता है ना, ठीक है, उस साइड आप जब माइनस वोल्टेज देंगे, यानी कि DC नेगेटिव दे दीजिए, माइनस दे दीजिए या न्यूट्रल दे दीजिए, तो ये आगे एनोड की तरफ नेगेटिव को या माइनस वोल्ट को जाने देगा। डायोड का एक तो ये काम होता है। अब मैं आपको ज़रा और तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये एक डायोड है 5408, ठीक है, चाहे IN4008 हो, ठीक है। जो ये काला रंग है ना, ये इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब हम इसके इस काले रंग की तरफ पॉजिटिव दे देंगे तो जहाँ पे ये सिल्वर रंग का पट्टा है ना, इस साइड पॉजिटिव को ये डायोड जाने देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस काले रंग की तरफ अगर हम नेगेटिव दे देंगे तो सिल्वर रंग का जो यहाँ पट्टा है उस साइड ये नेगेटिव को नहीं जाने देगा। और अब ज़रा बात करते हैं इन डायोडों के ब्रिज रेक्टिफायर की। स्लिप रिंग से उठाकर एक तार तो सीधा 200 वाट के बल्ब पर गई हुई है, ठीक है। उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव AC वोल्टेज के अंदर होता ही है, और दूसरे स्लिप रिंग पर भी पॉजिटिव नेगेटिव AC वोल्टेज है आएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज आएगा डायोड के ऊपर, ठीक है, जो जिस स्लिप रिंग से तार उठाकर डायोड के ऊपर लगाई हुई है, ठीक है, तो ऊपर वाले डायोड का क्या होगा, पीछे तो काला रंग है, वही ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव आगे चला जाएगा, लेकिन अगले वाला डायोड उसको आगे की तरफ पॉजिटिव को नहीं जाने देगा। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव वोल्टेज इस जो मोटी तार है तांबे की, जो कॉइल है, जो अल्टरनेटर के फील्ड के ऊपर जो वाइंड की हुई है मोटी तार तांबे की, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव वोल्टेज जाना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज घूमकर दूसरी साइड आ जाएगा। अब वहाँ से पॉजिटिव होकर जो सबसे नीचे वाला डायोड है लेफ्ट साइड का, वहाँ से पॉजिटिव निकलकर आगे फिर उस तार में से होकर आगे चला जाएगा जहाँ पर ये 200 वाट का बल्ब है, और ये बल्ब फिर ऑन हो जाएगा। देखिए हो क्या रहा है कि जो फील्ड कॉइल है यानी कि
मोटी तार वाली जो कॉइल है, ठीक है, उसको सीरीज में लगाया गया 200 वाट के बल्ब के, और अल्टरनेटर से एक तार उठाकर डायोड पर दे दी है। डायोड आगे डीसी वोल्टेज बनाकर इस कॉइल को दे रहे हैं, और इस कॉइल में से होकर ही वोल्टेज फिर आगे 200 वाट के बल्ब को मिल रही है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, जहाँ पर 200 वाट का बल्ब है ना, ठीक है, यहाँ पर हम 2 बल्ब लगाते थे 200 वाट के। जैसे जैसे बल्बों की संख्या हम यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 200 वाट का एक बल्ब है, 2 बल्ब लगाएंगे तो 400 वाट, धीरे धीरे बल्बों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि 200 वाट का बल्ब जहाँ पर लगा था, यहाँ पर हमने मान लीजिए 10 बल्ब लगा दिए हैं, 10 बल्ब लग जाएंगे तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, ये 2000 वाट। अब ज़रा इसे समझ लीजिए, 2 बल्ब मैंने सीरीज में लगाए हैं, एक 200 वाट का और एक 60 वाट का, और मैं इसे एसी वोल्टेज दे रहा हूँ या डीसी वोल्टेज दे रहा हूँ 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि 60 वाट का बल्ब ही ऑन होगा, क्योंकि 200 वाट के बल्ब का लोड ज़्यादा है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार, ठीक है, जैसे जैसे हम 200 वाट बल्ब की जगह अगर 2 बल्ब और लगा देंगे 200 वाट के, उस साइड लोड जितना ज़्यादा होता चला जाएगा। आप इसके अंदर भी समझ सकते हैं, देखिए एक ये फील्ड कॉइल है, ठीक है, इसकी सीरीज में मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया है। अब जैसे जैसे 100 वाट के बल्ब की जगह धीरे धीरे और बल्ब लगाऊंगा मैं, जैसे 100 वाट के बल्ब की जगह एक और बल्ब लगा दिया 100 वाट का, और एक और लगा दिया, 10 बल्ब लगा दिए मैंने, टोटल कितना लोड हो गया, ये 1000 वाट। तो धीरे धीरे इस फील्ड कॉइल के अंदर भी मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार क्या होता है कि अल्टरनेटर के अंदर फील्ड कॉइल जो मोटी तार से वाइंड की होती है अल्टरनेटर की फील्ड को, ठीक है, उसको सीरीज में रखा जाता है लोड की। जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, अल्टरनेटर के जो आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पर जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाएगा, होगा क्या कि अल्टरनेटर के इस फील्ड कॉइलों के अंदर उतनी ज़्यादा डीसी वोल्टेज जानी शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा डीसी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी, ठीक है, तो फील्ड उतना ज़्यादा मैग्नेट बनाना शुरू कर देगा, और जब जब जैसे जैसे ये मैग्नेट ज़्यादा बनेगा, वैसे वैसे अल्टरनेटर का आर्मेचर के स्लिप रिंगों से भी उतनी ज़्यादा वोल्टेज आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर की 2 तारें आउट होती हैं, या 2 तारों से जहाँ से हम बिजली लेते हैं अल्टरनेटर के, ठीक है, उसकी एक तार पर तो 80 वोल्ट एसी आते हैं, और दोनों तारों पर ही टेस्टर जगता है। आप बेशक प्रैक्टिकल करके देख लेना। अल्टरनेटर को हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, एक तार पर 80 वोल्ट आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटर के फील्ड कॉइल में से होकर हमें वोल्टेज मिल रही है, और दूसरी तार पर हमें 150 वोल्ट एसी मिलेंगे। तो दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 230 वोल्ट एसी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।